Praise Lord everyone. Today is the day 20th of completing my Bible in 30 days. और आज मेरे एक परम मित्र के द्वारा मुझे बहुत ही अद्भुत बात सुनने को मिली कि मसीह यीशु जो है विदेशियों का परमेश्वर। और कुछ दिनों से ऐसा ही सोशल मीडिया में मैं देख भी रहा था अलग अलग वीडियोस में, और आज वह बात मेरे फेसबुक पेज में, मेरे इनबॉक्स में मेरा एक दोस्त मुझसे कहता है कि वह विदेशियों का परमेश्वर है और उसके विषय में तू क्यों बात करता है करके। तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा परमेश्वर का कि वह विदेशियों का परमेश्वर भारत में आके यदि मेरा उद्धार कर सकता है तो पूरे भारतवर्ष का वह उद्धार कर सकता है। और ऐसा नहीं है, मसीह यीशु केवल विदेशियों का परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता है कि वह समस्त जातियों के उद्धार के लिए आया और अपने लहू को बहाया, अपने प्राणों को दिया ताकि जो उस पर विश्वास करे वह अनंत जीवन प्राप्त करे। और जब यशायाह की पुस्तक को मैं पढ़ रहा था तो इस वचन से मैं आपको उत्साहित करना चाहूँगा। वहाँ पे कुम्हार और उस मिट्टी के विषय में जो दृष्टांत परमेश्वर अपने नबी को देते हैं और कहते हैं कि वह मिट्टी जो उसके हाथ में है वो बिगड़ गई है और फिर से कुम्हार जो है उसे अपने इच्छा अनुसार उसे दोबारा से वह ढालता है। वैसा ही परमेश्वर ने भी जो है हमारे जीवनों के साथ किया है। जैसे उसने हमें सृजा, हमें रचा और हमें अपनी महिमा के लिए उसने बनाया था, और पाप जो हमें हमारे जीवन में प्रवेश करने के द्वारा पाप ने हमें बिगाड़ा, हमें परमेश्वर के से दूर किया। पर परमेश्वर ने उस अवस्था में हमें नहीं छोड़ा, बल्कि हमारे उद्धार के लिए परमेश्वर ने मसीह यीशु को हमारे प्राणों के लिए मरने के लिए दिया और हमें एक नई सृष्टि उसने बनाया, नई रीति से उसने हमें रचा और हमें ऐसा फिर से बनाया कि हम उसकी महिमा करने वाले हो सके, उसकी जय जयकार करने वाले हो सके। तो हमारा परमेश्वर ऐसा नहीं है जो हमें त्याग देता है, हमें छोड़ देता है। वो कहता है कि भले ही एक दूध पिलाती हुई माँ अपने बच्चे को त्याग सकती है, उसे भूल सकती है, पर तेरा सृजनहार, तेरा परमेश्वर जिसने तुझे अपने स्वरूप में रचा है वह तुझे कभी नहीं भूलेगा। और इस बात को याद रखते हुए कि हमारा परमेश्वर कितना प्रेमी है, हमसे कितना अधिक वह प्रेम करता है, हमें हमारी अवस्था में वह नहीं छोड़ता है, हमें कभी त्यागता नहीं है, हमसे कभी अपने मुंह को नहीं फेरता है। हम परमेश्वर के साथ अपने जीवन को निरंतर आगे की ओर बढ़ाते हुए चले जाए। और मैं धन्यवाद देता परमेश्वर का कि वह विश्वास योग्य है, वह हमसे प्रेम रखता है और हमसे इतना प्रेम करता है कि अपने इकलौते पुत्र को हमारे उद्धार के लिए, हमारे पापों के लिए मरने के लिए उसे सलीब पे दे दिया। और परमेश्वर का वचन देखिए दोस्तों, कहता है कि उसे आजमा कर देखो, परख कर देखो कि वह कितना भला है। जब तक हम व्यक्तिगत रूप से परमेश्वर को नहीं पहचानेंगे, उसके स्वाद को हम नहीं लेंगे, हमें आश्वासन नहीं होगा कि हाँ सच में मसीह यीशु जो है वह जिंदा खुदा है और हमारे प्राणों का वह उद्धार कर सकता है। हालेलुया। और मैं आप लोगों का धन्यवाद देना चाहूँगा मुझे सुनने के लिए, और इस वचन के साथ मैं आप लोगों को उत्साहित करूँगा। प्रभु आप सभी को आशीष दे। मे गॉड ब्लेस यू।